नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बनाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और पहाड़ी अंबानी भाई भी आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। क्या बनाया जाए आज? आज बनाते हैं कुछ तड़कता भड़कता। हर कल यार वैसे हमने उस पर ही बात करी थी, बेरोजगारी पे। तो बेरोजगारी पे वैसे क्या कहना चाहोगे आप? बेरोजगारी पे तो क्या ही कहना है, जो हमारे वैसे युवा हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, हम्म, आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब की क्यों नहीं कर रहे तैयारी? क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है भाई? आपको बताओ। हम्म, तैयारी कर रहे हैं, हम्म, एंड टाइम पे पेपर लीक हो जा रहा है। ये बात भी आप एकदम सही बोल रहे हो। वैसे सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए? सरकार भी क्या ही करेगी, यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत भरा पड़ा है देश में। करे भी कितना? उनको तो पता है, इलेक्शन से पहले ये गवर्नमेंट वैकेंसी निकलवा रहे हैं। उसके बाद जैसी बंदे जो हमारी युवा हैं, फॉर्म भर रहे हैं, इतना पैसे दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। वो पर भी है, फिर इतना किराया बर्बाद करके जाते हैं। अब वही है कि पहले ही भ्रष्टाचार हो जाता है, जैसे गांव के प्रधान के वो वोटिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें भी मैंने कुछ सुन रहा था कि क्या बता रहे थे आप? यहाँ तो सीन बेकार होता है। हम्म, देख लिया, जो घर के मेन मेन सदस्य हैं, बड़े लोग, उनको पिला दी, अच्छा। बाकी वोट अपने। पर हाँ, वैसे वोटिंग से पहले एक अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए हम्म, कि बंदा 2-3 दिन से मतलब कुछ ना करे। और जो वोट देने जाएगा, अगर उसमें पाया गया किसने अल्कोहल शराब। होगा तो मतलब वो वोट ना दे पाए, तभी जाके मतलब वोटिंग सही से हो पाएगी। अब यहाँ तो वही होता है कि मतलब पहले एकदम धुत करके पिला दो, उसके बाद मतलब उसको बंदे को इतना होश नहीं रहता अगले दिन तक कि वो वोटिंग भी नशे में ही देता। सही बात है। और बाकी जैसे आप पेपरों का क्या सोचते हो वैसे आप, कि क्या होना चाहिए उसके लिए, धांधली रोकने के लिए, जो ये पेपर लीक ना हो? पेपरों को तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, सरकार भी कितना कुछ करेगी। 2-3 लोगों को अरेस्ट करवाएगी, उसके वो बाद तो फिर बात वही। आपकी एकदम सही है। अब तो हर जगह पैसा दो, अपना काम बन गया। मैंने तो सुना था इस बार भी 15 उस लाख रुपए मांगे जा रहे थे, जो पटवारी का पेपर था 21 तारीख, हाँ। उसकी भी मतलब ऑडियो आई थी उसकी ऑनलाइन। अब जो मेहनत कर रहा है, वो इतना पैसा कहाँ से देगा भाई? वो तो बात आपकी एकदम सही है वैसे। और नॉलेज उस बंदे के पास कुछ नहीं होगी जो 15 लाख देगा। वो तो एकदम सही बोल रहे हो वैसे आप। अब कोई बंदा देख लो, 3 साल से 4 साल से मेहनत करता है दबा के, और एंड टाइम पे पेपर भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता है। और उसे पता चलता है कि हमारा तो पेपर लीक हो गया, उसके घर वालों को उम्मीद होती है कुछ, कि मेरा लड़का कुछ करेगा। पर वो लड़का ही जब ऐसा हो रहा है तो वो बेचारा वो उत्तराखंड में, लड़का भी क्या कर सकता है फिर? अभी जैसे नेपाल में हुआ कुछ हंगामा। हाँ जी। मैं ये नहीं करोगे यहाँ आप लोग हंगामा करो, ना वैसे हंगामा करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो है नेपाल ये। में मतलब एकदम सही कर रहे हैं कि वहाँ हंगामा कर रखा है उन्होंने, क्योंकि बेरोजगारी अब बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। इतनी जनता हो चुकी है कि नौकरियाँ उतनी है नहीं। अब जैसे ये सरकारी जॉब का ही है, तो मतलब बंदा मतलब पूरे बचपन से ये सोच के चलता है कि यार गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करूंगा, 12 तक यही सोचेगा। और अब क्या 12वीं है, के बाद जब उसे पता चलता है कि नौकरियां ही नहीं है। अब उत्तराखंड में ही देख लो, प्राइवेट नौकरी है तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। कोई नहीं देता। अब उसमें बेचारा गढ़वाल का बंदा जाए तो जाए कहाँ? अगर बाहर भी जाएगा गढ़वाल का बंदा, तो मान लो उसकी 10,000 तो लगेगी वहाँ उसे सैलरी। दबा देते हैं, गढ़वाल के बंदे को दबा देते हैं बाहर। और गढ़वाली तो होते भी सीधे हैं, दब जाते हैं बेचारे, उठाते हैं ना अपनी आवाज, तो जरा पता चलता है इनको कुछ। अब उत्तराखंड पहले जैसा नहीं रहा, भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है। बहुत। पहले तो यहाँ मतलब भैया देवी देवताओं का वास होता, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब तो क्या ही बोल सकते हैं। चलो करते हैं इस बारे में बात और। तो आपको क्या लगता है, कुछ होगा हमारे उत्तराखंड में? मेरे हिसाब से हमें सरकार चेंज करनी चाहिए, या तो हमें जैसे बीजेपी को एक बार हटा के होरों को भी हमें चांस देना चाहिए एक बार की। जैसे मतलब पहले तो जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पे मतलब काफ़ी ठीक था वैसे माहौल। अभी देखते हैं क्या होता है। हम इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं। इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो हट नहीं रही। अभी जैसे देहरादून में हुआ था कि 200-250 करोड़ यहाँ अंबानी जी आए थे, मोदी जी भी आए थे देहरादून में। हाँ, आए थे। तो उस टाइम इन्होंने निवेश किया था कि यहाँ एमएनसी कंपनीज खुलेगी, बट अभी तक तो कोई कुछ लग नहीं रहा मेरे को। कुछ नहीं हुआ अभी तक। अरे जरा दोस्तों, मैं अपनी टोपी पहनना भूल गया, तुम्हारा पहाड़ी भाई इसलिए रोकनी पड़ी वीडियो में। अब आ गया फॉर्म में।
अब फुल फॉर्म में, अब माइंड तो एकदम से फुल्ली काम कर रहा होगा। अब देंगे, सरकार गिरा देंगे यहाँ पे। यार मेरे हिसाब से तो, जैसे आपके हिसाब से, मेरा तो बोलना ये होगा कि एक बार किसी मतलब जवान लड़के को बनाना चाहिए हमें सीएम। हाँ, जो कुछ कर सके उत्तराखंड का इसको भला। मतलब कि क्योंकि समय के साथ बदलना चाहिए। जो बंदा मतलब पढ़ा लिखा हो, हर चीज़ का नॉलेज हो, हर जिसने बेरोजगारी को देखा हो ढंग से कि हाँ उत्तराखंड में कितनी बेरोजगारी है, तो हमें ऐसे बंदे को ऐसे सीएम बनाना चाहिए। क्योंकि वो हमारी बातों को समझेगा भी और उस पर अमल भी करेगा, और क्या पता कुछ और विकास कर दे हमारे उत्तराखंड में, हमारे गांव में। और क्योंकि जैसे सरकारी बजट आता है, हाँ तो सरकारी बजट में भी मतलब जैसे लिख दिया जाता है कि 2 करोड़ का बजट आया था, हाँ। बट 2 करोड़ के हिसाब से कुछ काम तो होता है नहीं। जैसे यहाँ की भी सड़कें बनी हैं, तो मतलब सारे मतलब उनसे तो पत्थर एकदम अलग ही हो चुका है। यहाँ की सड़कों का हाल तो बहुत बुरा है। शुरू में तो एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी पक्की सड़क है ये, और अब आप देखोगे तो पैदल चलने वाला आदमी तक गिर जाता है सड़क में। अब बस ही चल रही है, बस ही देख लो। बस में मतलब आप ही देख रहे होगे कि मतलब मैं तो पता नहीं है मेरे को बस का इतना, तो बस में भी मतलब सवारी तो रहती कहाँ होगी। कुछ सवारी नहीं आती बस में। जो जाते हैं बस 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, आधार कार्ड दिखा के घूम फिर के आ जाते हैं। मतलब मैं तो ये भी सुना है कि मतलब बंदे जैसे टमाटर लेने भी जा रहे हैं, बाकी कुछ सामान नहीं है, ओनली टमाटर लेने का आधार कार्ड दिखा के मार्केट जाते हैं, बस में बैठ के जाएंगे, फिर वापस बस में बैठ के आ जाते हैं। सही तो है उनका, सुबह जाते हैं शाम को आराम से घर। पर वहीं बेरोजगार के लिए मतलब इतना नहीं कर रखा है इन्होंने, जैसे जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए फ्री होना चाहिए वैसे बस में। हाँ, कि पेपर देने जा रहे हैं तो अपना, या तो जैसे अपना वो आता है एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के थ्रू उनका मतलब फ्री होना चाहिए, पास होना चाहिए एक किस्म से। जैसे कॉलेज के बच्चों का होता है पास, पर उनको पहले ही पैसे देने पड़ते हैं कुछ। पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब जैसे कोई बच्चा है कॉलेज का, वो अपनी खाली आईडी दिखा के अपने कॉलेज तक जा सकता है, वहाँ से घर भी आ सकता है। जैसे आजकल नहीं रहते प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में, हाँ सुबह घर में बस उनको लेने के लिए आएगी, हाँ। फिर स्कूल छोड़ के जाएगी। वैसे ही कुछ होता तो सही भी रहता। अब तो दोस्तों, हमें कुछ करना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको क्या लगता है, हमें कुछ करना चाहिए ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से तो हम या तो एक पेज बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, है ना, और उसमें सभी बेरोजगार भाइयों को जोड़ के सबकी राय लेंगे कि क्या करना चाहिए, और वीडियो को आप प्रमोट कीजिए, ठीक है। हम जो राय सही लगेगी मतलब सबकी सहमति से, वो हम कमेंट बताएंगे कि इस तरीके से करना चाहिए, ये वीडियो आगे सरकार तक पहुंचे। और जो बेरोजगार लोग हैं, बच्चे हमारे, तो जैसा कि आज आपको पता है भ्रष्टाचार के ऊपर हमने कुछ मुद्दा उठाया, नौकरी के ऊपर कुछ मुद्दा उठाया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।